नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बुजुर्ग बाबा। ट्रेन में समय गुजारने के लिए बगल में बैठे बुजुर्ग से बात करना शुरू किया। मेरी पत्नी ने, आप कहाँ तक जाएंगे दादाजी? इलाहाबाद तक, उसने मजाक में कहा। कुंभ लगने में तो अभी बहुत टाइम है, वहीं तट पर बैठकर इंतजार करेंगे कुंभ का। बेटी ब्याह लिए हैं, अब तो जीवन में कुंभ नहाना ही रह गया है। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं, बस बेटी थी, पिछले हफ्ते उसका ब्याह कर दिया। अच्छा, दामाद क्या करता है? वो हमारी बेटी से प्यार करता है, कहते हुए उन्होंने नम आंखें पंखे पर टिका दी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद जब नीति ने उनके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, दुख बांटने से कम होता है बाबा, तो आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा उनकी। थोड़ी शांत होने के बाद उन्होंने बताया, बेटी ने कहा अगर उससे शादी नहीं हुई तो जहर खा लेगी। बिना माँ की बच्ची थी, उसकी खुशी के लिए सब कुछ जानते हुए भी मैंने हाँ कह दी और पूरे धूमधाम से शादी की व्यवस्था में जुट गया। जो कुछ मेरे पास था सब गहने जेवर आओ भगत की तैयारियों में लगा दिया। तभी ऐन शादी के एक दिन पहले समधी पधारे और दहेज की मांग रख दी। जब मैंने मना किया तो बेटी ने कहा, आपकी बात तो सब मेरा ही है, तो क्यों नहीं अभी दे देते? तो हमने घर और जमीन बेचकर नगद की व्यवस्था कर दी। सब कुछ तो उसका ही था। बेवकूफ लड़की, आपको मना करना चाहिए था, कह देते आपके मरने के बाद सब बेच कर ले जाए। नीति ने कसमसाते हुए कहा। बुजुर्ग मुस्कुरा उठे। नीति के इस तर्क पर कोई बाप अपने सुख के लिए बेटी के गृहस्थी में क्लेश नहीं चाहता बेटा। हद है, मतलब उस लड़की के दिल में आपके लिए जरा भी प्यार नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। विदाई के वक्त बहुत रोई थी और आप, उन बुजुर्ग ने एक फीकी मुस्कान बिखेरी। हम तो निष्ठुर आदमी है। हमारी पत्नी सुधा जब उसको हमारी गोद में छोड़कर अर्थी पर लेटी थी, उसकी लाश सामने रखी थी और तब भी हम रोने के बदले चूल्हे के पास बैठकर बेटी के लिए दूध गर्म कर रहे थे। आजकल के बच्चे नहीं समझते एक पिता का प्रेम, त्याग और तकलीफ को।